हेलो एवरीवन। आज हम हमारे लेक्चर 13 का टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। आज वाले लेक्चर में बेसिकली हम टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल इंटरफेसेस एंड मेथड रेफरेंसेस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कल हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी पढ़ा था, लैम्डा एक्सप्रेशंस देखे थे कि कैसे आप जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, जो नॉर्मल आप मेथड्स लिख रहे थे, उनको लैम्डा एक्सप्रेशंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स कल हमने देखे थे। ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जस्ट फॉर दी सेक टू सिंप्लिसिटी कि आप समझ पाओ कि कैसे कोई एक मेथड है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो लैम्डा एक्सप्रेशन में, तो किस तरीके से परफॉर्म होता है, वो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब हमने क्या समझा था, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ हमने देखा था। और इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिन पे हम मल्टी थ्रेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत खास बात क्या थी कि इम्यूटेबिलिटी थी डेटा की। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि फिल्टर और रिड्यूस जो मेथड्स हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इनका काम है, और इसके एग्जांपल भी हमने कोड के हेल्प से समझा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल इंटरफेसेस। देखिए, वैसे तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसको और आप किस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, सैम। सैम एक शॉर्ट फॉर्म है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, आपकी सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो फंक्शनल इंटरफेसेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, यानी कि आपके उसके अंदर और अदर डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, कितने भी मल्टीपल डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड हो सकते हैं आपके फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो सिर्फ एक ही होगा जिसको आप अप्लाई करेंगे या जिसको आप डिफाइन करेंगे जब भी आप लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने रनेबल यूज किया था। ठीक है, रनेबल हमने जब मल्टी थ्रेडिंग में यूज किया था, तो इस रनेबल में क्या था, एक ही मेथड था, जो कौन सा था, रन मेथड था, जो कि इसको किस तरीके का बना रहा था, फंक्शनल इंटरफेस की जैसा बना रहा था। ठीक है, इसको इस तरह फंक्शनल इंटरफेस इस तरीके के क्यों होते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, इस वजह से ऐसे होते हैं ताकि इनको लैम्डा एक्सप्रेशंस के साथ यूज किया जा सके, ताकि क्या हो, जब भी आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस वहां देते हो तो आप एक टारगेट टाइप प्रोवाइड कर सको लैम्डा के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी मेथड रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे यूज किए जा सके। मेथड रेफरेंसेस हम आज के ही लेक्चर में देखेंगे, इसका क्या मतलब है। देखो, इस तरीके का जो इंटरफेस होता है ये आपकी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कोड को काफी कंसाइज कर देता है, क्योंकि मोस्ट सारे मेथड्स आपके इंप्लीमेंट होते हैं, सारे मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, सिर्फ एक ही मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जिसको लैम्डा यूज करता है व्हेनेवर वी राइट अ लैम्डा एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वैल्यूज को ये एज अ पैरामीटर ले रहा है और उनका सम जो है कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये कैसे यूज हो रहा है, एज अ टारगेट फॉर बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, अनोटेशन। हमने ये पढ़ा था अनोटेशन। देखो, ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप अनोटेशन लगाए, जैसे आपने देखा होगा मेथड ओवरराइडिंग करते थे, तब भी ये ओवरराइड वाला अनोटेशन आता था जो कि बताता था कि जो भी मेथड हमने लिखा है, ये मेथड एक किस टाइप के नेचर है, इसका ओवरराइड मेथड है, यानी कि ऑलरेडी ये मेथड आपने डिफाइन कर रखा है आपकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में बोल लीजिए, और उसी को आप क्या कर रहे हो, आप ओवरराइड कर रहे हो अपनी सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस में। लेकिन ये अनोटेशन कोई कंपलसरी नहीं था। फंक्शनल इंटरफेस के केस में हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं और वो इंटरफेस आप किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं, फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जरूरी इसलिए हो जाता है लिखना कि अगर आपने गलती से सपोज उस इंटरफेस के अंदर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, तो कंपाइलर आपको क्या कर देगा, सचेत कर देगा कि जो आप इंटरफेस बना रहे हैं वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, क्योंकि आप वहां पे एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो ये अनोटेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो कंपाइलर जो है वो चेक कर सके कि जिस इंटरफेस को आप फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि उसमें सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तब तो सही रहेगा, लेकिन अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में कंपाइलर आपको यहाँ पे वार्न करेगा कि जो आप इंटरफेस बना रहे हैं, इट इज नॉट फॉलो दी फंक्शनल इंटरफेसेस रूल। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, टू एनी इंटरफेस दैट कंटेन्स अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू इंश्योर इट्स करेक्टनेस। तो इसकी करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए बेसिकली कि जो फंक्शनल इंटरफेस बना है वो सही बना है, उसके लिए ये एनोटेशन यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, कल जैसे हमने देखा था, हमने प्रेडिकेट यूज किया था। प्रेडिकेट में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे, हमने एक स्ट्रिंग ली थी जिसमें हम देख रहे थे कि जो भी स्ट्रिंग का लेटर एंड्स विथ
ये हम यूज कर रहे थे। एंड्स विथ में क्या हो रहा था, वो चेक कर रहा था किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे सपोज अगर हम यहाँ देख लें कि कोई भी अगर स्ट्रिंग है जो वो एम से अगर एंड होती है तब तो क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज क्या रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न करे। तो बेसिकली यहाँ पे आप प्रेडिकेट यूज कर रहे थे फंक्शन इंटरफेस के अंदर, जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन। कंज्यूमर कल हमने देखा था जिसको हमने यूज किया था, जो कि रिटर्न कुछ नहीं करता लेकिन ये आपको प्रिंट करके दे देता है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए हमने यूज किया था। बाइनरी ऑपरेटर हमने किसके लिए यूज किया था, जब हम क्या करना चाह रहे थे, हम रिड्यूस करना चाह रहे थे हमारी स्ट्रिंग को, सॉरी रिड्यूस करना चाह रहे थे हमारी इंटीजर लिस्ट को इनटू अ सिंगल वैल्यू, जहाँ पे हम क्या करना चाह रहे थे, जितनी भी इंटीजर लिस्ट के अंदर वैल्यूज थी उन सारी वैल्यूज का सम हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, रनेबल कॉलेबल हमने एग्जीक्यूटेबल सर्विस में यूज किए थे। ठीक है ना, रनेबल हमने हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी यूज किया था। तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि ये सब जो है किस तरीके के इंटरफेसेस हैं, आपके फंक्शनल इंटरफेसेस हैं। फंक्शनल इंटरफेसेस क्यों है, क्योंकि इन सभी अगर इंटरफेसेस को आप देखेंगे, अगर आप जावा में जाके देखेंगे, इनके अगर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो ये सारे इंटरफेसेस सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कंपैरेटर भी एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसको आप किस लिए यूज कर सकते हैं, इसको हमने यूज किया था जब हमने स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना था हमें उस टाइम पे। ठीक है ना, उसके अलावा भी अगर आप कोई यूजर डिफाइंड इंटरफेस बनाते हो, यानी कि अगर आप खुद से कोई इंटरफेस बना रहे हो और अगर वो इंटरफेस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करके रख रहा है, तो वो भी किस तरीके का इंटरफेस कहलाएगा, आपका फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेन जो मुद्दा है यहाँ पे क्या है, फंक्शनल इंटरफेस कौन से इंटरफेस होते हैं जो कि फॉलो करते हैं सैम रूल को। सैम क्या मतलब क्या है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, जैसे सपोज अगर ये प्रेडिकेट की अगर आप बात करें, तो प्रेडिकेट जो आपका इंटरफेस है उसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है टेस्ट, जो क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रू और फॉल्स रिटर्न यहाँ पे करता है। और ये हमने कहाँ पे यूज किया था, कल हमने जब हम स्ट्रिंग के अंदर चेक करना चाह रहे थे कि कोई स्ट्रिंग अगर एंड्स विथ एम हो रही है तब तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई कि इज योर स्ट्रिंग इज एंड्स विथ एम, इफ यस देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेस का एग्जांपल हो गया, आपका प्रेडिकेट इंटरफेस का। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैंने इन इंटरफेसेस के बारे में बता भी रखा है कि कौन सा इंटरफेस जो है वो क्या वैल्यू लेता है और क्या वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर आप प्रेडिकेट की बात करें, ठीक है, तो प्रेडिकेट जो है वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न तो वो करता है बूलियन। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, टी टाइप का। टी टाइप का आर्ग्यूमेंट मतलब आपने यहाँ पे एक तरीके से जेनरिक इंटरफेस यहाँ इसको बना रखा है, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि वो टी टाइप की वैल्यू लेगा लेकिन रिटर्न हमेशा क्या करेगा, बूलियन। बूलियन मींस आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे हमने स्ट्रिंग दे दिया था तो स्ट्रिंग के हिसाब से कर देते। सपोज आप अगर कोई इंटीजर की लिस्ट देते और अगर वहां पे आप चेक करवा रहे होते कि कोई नंबर जो है क्या वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तब भी वो क्या करता था, वो किस तरीके की वैल्यू ले रहा था, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वैल्यूज को पास कर रहे हो, उसके बेसिस पे यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर जो आपका इंटरफेस है वो क्या करता है, टी पैरामीटर को तो एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, टी आर्गुमेंट को तो लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। कल जैसे हमने कंज्यूमर क्लास यूज की थी, है ना, कंज्यूमर क्लास के अंदर हम सिंपल क्या कर रहे थे, वैल्यूज को प्रिंट कराने का काम कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका नाम क्या है, एक्सेप्ट। प्रेडिकेट का भी मैंने आपको बताया टेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या करता है, दो आपका इनपुट तो एक्सेप्ट करता है टी टाइप का और रिटर्न किसको करता है, आर टाइप को। ठीक है ना, ये देखिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे है, और इसका जो मेथड है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है अप्लाई। अप्लाई यानी कि टी पैरामीटर को तो ये एक्सपेक्ट करता है, आर्गुमेंट लेता है एज अ आर्गुमेंट और आर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसका मेथड कौन सा हो गया आपका, अप्लाई। ठीक है, किस तरीके से, जैसे सपोज आपको कोई स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप फंक्शन इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सप्लायर। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर देखो पैरामीटर तो कुछ भी नहीं लेता, यानी कि नो आर्गुमेंट, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, लेकिन रिटर्न क्या करता है, टी को रिटर्न करता है, यानी कि एक्सेप्ट नथिंग एंड रिटर्न टाइप टी। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्या है, गेट। यहाँ पे जो ये मेथड्स हैं सब मैंने इन पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेसेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ठीक है ना, इसके और कोई मेथड्स नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ये प्रेडिकेट को अगर आप देखें, कंज्यूमर को देखें या फंक्शन को देखें, तो इनके एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा अदर मेथड्स भी हैं जो आइदर डिफॉल्ट है या स्टैटिक है, जैसे एंड हो गया, और, इज इक्वल, नेगेट, ये वाले भी मेथड्स हैं। इसके अंदर एंड देन हो गया, इसके अंदर देन, कंपोज, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, ये सब हो गए। ठीक है ना, लेकिन सप्लायर जो फंक्शनल इंटरफेस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और कोई मेथड नहीं होते। इसके अलावा और भी क्या इंटरफेसेस हैं, जैसे बाई फंक्शन है। बाई फंक्शन क्या करता है, दो तो इनपुट लेगा और एक
आउटपुट रिटर्न करेगा r, ठीक है। जैसे अगर आपने सपोज दो स्ट्रिंग ले ली और उनकी लेंथ रिटर्न कर दी। यूनरी ऑपरेटर क्या करेगा, इसका मेथड क्या होता है, अप्लाई होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि एक वैल्यू को एज आर्गुमेंट लेता है टी टाइप की और टी टाइप की वैल्यू ही रिटर्न कर देता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दूं a इंटू ए, तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, सेम ही वैल्यू पास कर रही हूँ और उस वैल्यू पे क्या कर रही हूँ, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका, यूनरी ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हो गया आपका बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कल हमने देखा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे और उनकी वैल्यू यानी कि उनका सम यहाँ पे रिटर्न करके दे रहे थे, ठीक है। और बाई प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, बाई प्रेडिकेट जो है दो इनपुट एक्सेप्ट करता है और बुलियन रिटर्न करता है। बुलियन मीन्स या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज आपने दो स्ट्रिंग्स पास की और आप चेक करें कि जो दोनों स्ट्रिंग्स है वो इक्वल्स है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है तब तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये था फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे मेन चीज हमको ये समझनी है, जो अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फंक्शनल इंटरफेस का मतलब ये है कि वो इंटरफेसेस जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और इनको किसके साथ हम यूज करते हैं, बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। और जनरल जो आपके मोस्ट पॉपुलर इंटरफेसेस हैं वो ये चार इंटरफेस हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इनके कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आइए अब चलते हैं मेथड रेफरेंस के ऊपर। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड रेफरेंसेस, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है, सिंटैक्स क्या है और इसका यूसेज क्या है। देखिए ये समझने से पहले हम चलते हैं हमारे कोडिंग सेक्शन में और उसके बाद हम इधर स्विच करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। कल देखिए जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने एक लिस्ट ली थी स्टूडेंट्स की जो कि स्ट्रिंग टाइप की थी, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर एंटर करवाए थे। नॉर्मली जब हम इसको प्रिंट करवा रहे थे तो कैसे करवा रहे थे, फॉर ईच लूप से हमने इसको प्रिंट करवाया था। अगर हम इसे लैम्डा एक्सप्रेशन से करवाना चाहते हैं तो कैसे करना था, हमने स्टूडेंट्स लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स पे क्या लगाया, स्ट्रीम फंक्शन लगाया, ठीक है। स्ट्रीम के बाद हमने यहाँ क्या करा, हमें फॉर ईच लूप लगाना और यहाँ हमने क्या दे दिया था, हमारा लैम्डा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको दे दिया था कि क्या कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दे, ठीक है। अच्छा इसने खुद से ही मेथड रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं इसको मेथड रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। बेसिकली हम क्या करें कि ये एक वैल्यू ले रहा है स्टूडेंट नाम से, ठीक है। वेरिएबल हमने बनाया और इसको हमने लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे लिखा था, यहाँ पे हमने लिख दी थी इसकी वैल्यू ये यहाँ पे प्रिंट करके दे दे, ठीक है। अभी के लिए देखिए मैं जो ये नॉर्मल वाला है इसको कमेंट आउट कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें क्या समझना है, मेथड इंटरफेस के बारे में समझना है। तो हम सिर्फ इसी को देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया था। थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ ताकि चीजें समझ में आ सके। तो देखो स्टूडेंट्स के ऊपर हमने स्ट्रीम लगाई और हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स जो लिस्ट है उसकी सारी वैल्यूज को हमें प्रिंट करके दे दे। तो हमने क्या करा, इस तरीके से प्रिंट किया था। अगर हम इसको रन करके देखें, देखो यहाँ पे जो है ये फॉर ईच क्या लेता है, कंज्यूमर टाइप की वैल्यू लेता है, जो कि क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है जो कि सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रिंट करके आपको दे देता है, ठीक है। रिटर्न कुछ नहीं करता। तो एक तरीके से किस तरीके का इंटरफेस हो गया आपका, टर्मिनल टाइप का। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो देखिए हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यूज आ गई, राम, श्याम, राहुल, सुचित एंड श्रेया। दैट इज गुड, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर ना एक वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है इसके ऊपर, अगर हम ओवर करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, लैम्डा कैन बी रिप्लेस्ड विथ मेथड रेफरेंस। यानी जो आपने ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है, इस लैम्डा एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो विद द मेथड रेफरेंस। तो अगर हम इसे रिप्लेस करके देखते हैं तो देखिए कैसी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसने क्या करा, हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन हमने लिखा था उसको रिप्लेस करके किस में चेंज कर दिया, मेथड रेफरेंस में। मेथड रेफरेंस किस टाइप की चीज हो गई, जिसके अंदर वो एक ही पैरामीटर लेता है और एक पैरामीटर को रिटर्न करता है। उस केस में हम क्या ले सकते हैं, मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, जब मेथड रेफरेंस हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम डबल कोलन यूज करते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेथड है उसको एज अ वेरिएबल पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या करा, उस चीज को जो हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसको और रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हम कैसे लिख रहे थे, हम इस तरीके से लिख रहे थे। मैं सिर्फ लैम्डा एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। हमने इस तरीके से लिखा था, इसको इसने किस में रिड्यूस कर दिया, मेथड रेफरेंस में हमने ये चीज लिखी थी,
ठीक है। और यहाँ वार्निंग में आ रहा था कि ये जो आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ये इस पूरे लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड रेफरेंस में रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही पैरामीटर ले रहे हो और सेम ही पैरामीटर की वैल्यू को आप रिटर्न यहाँ पे करा रहे हो। तो इसने इसको किस तरीके से रिड्यूस किया या किस तरीके से इसने मैप किया इसको मेथड रेफरेंस में विद द हेल्प ऑफ डबल कोलन्स, ठीक है। टू तो आप कोलन्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको किस तरीके से असाइन किया जाएगा, जो भी आपका मेथड है, ठीक है, उस मेथड को आप असाइन करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो देखो यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ना आपको स्टूडेंट यहाँ बताने की जरूरत पड़ी। सिंपल स्ट्रीम के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज यहाँ पे सिंपल क्या अंडरस्टैंडेबल है कि ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होती जा रही हैं 1 by 1, ठीक है। तो यही होता है आपका मेथड रेफरेंस। यहाँ पे एक बार नोट्स में देख लीजिए, अ मेथड रेफरेंस यूज दिस डबल कोलन सिंटैक्स टू रेफर टू अ मेथड बाय इट्स नेम, ठीक है, कि किसी भी मेथड को उसके नेम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कोलन। जैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का मतलब क्या हो गया, ये क्या रेफर कर रहा है कि जो प्रिंट एलन मेथड है वो किसका है, रेफर्स टू दी प्रिंट एलन मेथड ऑफ दी सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है कि आप डायरेक्टली जो है एक्सेसिबल हो जाओ, ठीक है, मेथड जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाए आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे यही हम चीज कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ मेथड रेफरेंस टू प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ दी लिस्ट। तो आपने सिंपल क्या लगाया, लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट थी उसके ऊपर फॉर ईच लगा के आपने वहां मेथड रेफरेंस यूज कर लिया। तो आपने क्या करा, जो लैम्डा एक्सप्रेशन था उसका भी रिड्यूस वर्जन ले लिया, ठीक है। ये भी क्या यूज करता है, ये फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है, मेथड्स टू बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट और यूज्ड एज लैम्डा एक्सप्रेशंस वेयर अ टारगेट टाइप इज एक्सपेक्टेड। जहां पे भी आपका जो टारगेट टाइप है, जो रिटर्न टाइप है वो एक्सपेक्टेड है, वहां पे इनको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को मेरे को अपर केस में चेंज करना है, तो यहाँ पे इसने मैप फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कर सकते हैं कैसे, अगर हम इसी के अंदर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम लगाते हैं, हमारा स्टूडेंट्स लिस्ट है, ठीक है, उस पे हम सबसे पहले लगाते हैं स्ट्रीम, और हम क्या करना चाह रहे हैं, मैप। और मैप में हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैप में हम क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग को, जो भी हमारी स्ट्रिंग आ रही है स्ट्रीम के अंदर, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले अगर लैम्डा एक्सप्रेशन इसका लिखना चाहें, सपोज अगर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि मैं एक स्टार वेरिएबल दे रही हूँ इसमें, और यहाँ पे क्या कर रहा है, str.to अपर केस में मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरे स्ट्रीम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, और उसके बाद क्या हो जाए, यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं प्रिंट हो जाए, ठीक है। फॉर ईच के अंदर क्या करना चाहते हैं हम, लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी रहे, ठीक है। फॉर ईच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक str ले रहे हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट, क्या कर दे, जो भी अपर केस में कन्वर्ट हो रही है वैल्यूज, वो वैल्यूज क्या होती जाए, प्रिंट होती जाए। तो देखिए फिर से वार्निंग आ गई, क्या वार्निंग आ रही है, अगर आप यहाँ देखें होवर करें तो देखिए वापस कह रहे हैं कि जो लैम्डा एक्सप्रेशंस आप लिख रहे हैं वो एक ही वैल्यू ले रहा है और एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको किससे रिप्लेस कर सकते हो, मेथड रेफरेंस से, ठीक है। तो फॉर ईच में तो वैल्यू तो कोई रिटर्न होती ही नहीं, बस ये एक वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली रिप्लेस कर दिया कि प्रिंट एलन मेथड जो है वो असाइन कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट को, और जिसका काम क्या है, प्रिंट करना वैल्यूज को जो भी स्ट्रीम के अंदर आ रही है। इसी तरीके से जो मैप के अंदर आपने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है, देखा, इसे भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, उसका अपर केस रिटर्न कर रहा है। तो देखो इसको भी आप किसमें चेंज कर सकते हो, मेथड रेफरेंस में। तो देखो कैसे मेथड रेफरेंस में चेंज हो गया, क्लास ले ली और टू अपर मेथड ले, टू अपर केस ले लिया। देखो टू अपर केस इसका जो था यहाँ पे इंस्टेंस मेथड है, टू अपर केस, इसको हमने क्लास के साथ असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली मेथड रेफरेंस, यहाँ पे आप लैम्डा एक्सप्रेशंस को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। इसका बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, कंसाइसनेस आ जाता है, क्योंकि आप क्या है, रिडंडेंट कोड आप रिड्यूस कर पाते हो, बार बार आपको ये स्टूडेंट स्टूडेंट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट इस पूरे को रिड्यूस करके बता दिया कि प्रिंट एलन मेथड से सिस्टम डॉट आउट जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रिंट एलन मेथड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो जो भी स्ट्रीम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उस प्रिंट एलन का जो भी काम है, यानी क्या काम है यहाँ पे इसका, वैल्यूज को प्रिंट करना, तो उनको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इट इज मेकिंग लैम्डा एक्सप्रेशन सिंपलर व्हेन एग्जिस्टिंग मेथड्स कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। तो जैसे देखो एम्प्लॉय गेट नेम, तो ये ज्यादा कंसाइज है ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, गेट नेम मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय क्लास पे, और ये क्या गेट नेम किस लिए यूज हो रहा है, एम्प्लॉयज के नेम को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। इसका लिमिटेशन एक यही है कि ये एक ही पैरामीटर लेता है एग्जैक्टली और कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है,
क्योंकि अगर कुछ रिटर्न करेगा तब आपको फिर वापस से सिंपल जो आप लैम्डा एक्सप्रेशंस लिख रहे थे वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसका मेन लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अगर पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप जो है आपका मैच नहीं होगा तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आप मेथड रेफरेंस को यूज नहीं कर पाएंगे, तब आपको आपके लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये सब स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न करती है वैल्यूज को। ठीक है, तो इस तरीके को आप मेथड रेफरेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेथड रेफरेंस पे आपके यहाँ पे अगर टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के हैं, रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड, रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड एंड रेफरेंस टू अ कंस्ट्रक्टर। इसको एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड की बात करें, इसका मतलब क्या है, यूज टू रेफर स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ क्लास। जैसे अगर देखो मैथ हमारी जो क्लास है उसका जो मैक्स मेथड है वो किस टाइप का मेथड है, एक स्टैटिक टाइप का मेथड है। तो अगर आपको इसको रेफर करना है तो आप सिंपल क्या लेंगे, जो भी आपका मेथड है स्टैटिक मेथड वो, और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो डायरेक्ट क्लास से रिलेट होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उस क्लास का नाम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका मैथ डॉट मैक्स। मैक्स क्या करता है, 2 वैल्यू में से मैक्सिमम निकालने का काम करता है। तो आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात दोनों सेम ही है। अगर आपको कोई इंस्टेंस मेथड को रेफर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लिखना चाह रहे थे, उसके अंदर जो प्रिंटलन मेथड है उसको रेफर कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट ओनली क्लास। इसी तरीके से अगर आपको कोई इंस्टेंस मेथड को क्लास टाइप से रेफर करना है तो कैसे करेंगे, अभी हमने देखा था जैसे लेंथ मेथड है, लेंथ मेथड आपको अगर इंस्टेंस मेथड है, अगर इसको आपको क्लास टाइप से रेफरेंस करवाना है तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख देंगे, सिर्फ क्लास का नाम। इसी तरीके से अगर कंस्ट्रक्टर को रेफर करवाना है तो जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वहां पे आप क्या लिख देंगे, न्यू। ठीक है, न्यू हमारे यूज होता है जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये काफी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आपका मेथड रेफरेंस जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। जैसे देखो इंटीजर आपकी रैपर क्लास है, उसका अगर आप मेथड यूज करना चाह रहे हैं पार्सिंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पार्सिंट मेथड, और यहाँ पे मेथड रेफरेंस बना के उस रैपर क्लास का नाम लिख देंगे। स्ट्रिंग क्लास का अगर हमें लोअर केस यूज करना है, अभी हमने जैसे अपर केस यूज किया वैसे आप लोअर केस यूज कर सकते हैं। तो देखो लोअर केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टू लोअर केस आ जाएगा मेथड का नाम, और ये किससे रिलेट हो जाएगा, आपके स्ट्रिंग क्लास से। ठीक है, ये टू लोअर है। ठीक है, तो ये देखो ये एक इंस्टेंस मेथड है, इसको हमने किससे रेफर करा है, फ्रॉम दी क्लास। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप टू लोअर को करना चाहते हैं तो टू लोअर को भी कर सकते हैं। और जो अदर मेथड्स है जो कि आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, एक ही पैरामीटर ले और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करे, उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन टाइम में कैसे हो गया, इंट आई यानी कि एक पैरामीटर ले रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे भी सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है, तो इसको हमने देख ही लिया, ये तो हमने, है ना। इसी तरीके से एस डॉट गेट नेम से आप एक नेम जो है ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट और गेट नेम क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसको और कैसे लिखा जा सकता है, एस डॉट गेट नेम, जहाँ पे यहाँ पे कोई पैरामीटर ये ले नहीं रहा लेकिन एक वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे रहा है। और कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है किसी भी क्लास का तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, डबल कोलन तो आपको लिखना ही है मेथड रेफरेंस के लिए, और न्यू ऑपरेटर आप यूज कर लेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस टू दी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शनल इंटरफेस और मेथड इंटरफेस, हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को समझ सके। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, फंक्शनल इंटरफेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, मेथड इंटरफेस बनाने की, मेथड रेफरेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंटेशन में कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले रखे हैं, इन एग्जांपल्स को यूज करके देखिए कि क्या आप मेथड रेफरेंस इसका बना पा रहे हैं या नहीं, इनका बना पा रहे हैं इनका। ठीक है ना, आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए कोड तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, वीडियो में से देख सकते हैं। तो प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।